हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और आज हम देखेंगे बंद कॉलर गले की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले फ्रंट गले की कटिंग करते हैं। तो शोल्डर है मेरा यहाँ पे 7.5 इंच पे। गले की चौड़ाई मैंने रखी हुई है 3 इंच। गले की लंबाई भी रखी हुई है मैंने 3 इंच पे। अब इस तरह से एक बॉक्स बना लेनी है। फिर हमें एक राउंड शेप देना है इस तरह से। अब उसके बाद हमें कटिंग करनी है इसकी। तो कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब हाथ से हमें इस तरह से प्रेस करना है ताकि हमें इसकी सेंटर लाइन पता चले। अब हम कुर्ती को सीधा कर लेते हैं। ये मेरी कुर्ती की सीधी साइड है। अब हमें गले से नीचे एक मार्क करनी है 8 इंच पे। ठीक है। अब राइट साइड पे हमें 1/4 इंच छोड़ते हुए एक मार्क करनी है इस तरह से। अब हमें राइट साइड जो हमने निशान लगाया है उस लाइन की कटिंग करनी है इस तरह से। हमें सेंटर की कटिंग नहीं करनी है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस गले की चौड़ाई है 3 इंच। गले की लंबाई है 1 इंच। अब इस तरह से एक बॉक्स बनानी है इसकी भी और कटिंग कर देनी है। तो मेरी बैक की कटिंग भी हो चुकी है। चलिए तो अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कपड़े कट किए हैं जिसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 8 + 1 इंच यानी कि 9 इंच पे रखी हूँ। अब 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेनी है और उसके बाद से वापस से फोल्ड कर लेनी है। एक बार वापस से देख सकते हो आप लोग इस तरह से। फिर सिलाई लगा लेनी है। मैं सिलाई लगा रही हूँ। जो फ्रेंड्स नए आए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर करना। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो मेरी पट्टी इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब हमें कुर्ती को इस तरह से फैला लेना है और लेफ्ट साइड कुर्ती को इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इस पट्टी को इस कुर्ती के नीचे रखनी है इस तरह से। फिर सिलाई लगा लेनी है। मैंने वीडियो को कहीं पे फास्ट नहीं किया हुआ है तो आप अच्छे से समझ सकते हो। अब इस सिलाई को जो हमने कर्स लगाया है वहाँ तक लानी है इस तरह से। अब 1/4 इंच छोड़ते हुए वापस से इसकी साइड से सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हमें राइट साइड के लिए पट्टी तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बुकरम लिया हुआ है जिसकी लंबाई मैंने कपड़े की लंबाई जितना रखा है 9 इंच पे। चौड़ाई मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया हुआ है। आप देख सकते हो लंबाई मेरी। तो आपको इस तरह से रखनी है कपड़े के ऊपर और 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसको एक बार वापस से फोल्ड करनी है इस तरह से। 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए फोल्ड करनी है। ये हमारा 1/4 इंच कपड़ा बचा हुआ है। अब कच्ची सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है इस तरह से।
अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। अब राइट साइड पे इस पट्टी को इस तरह से उल्टा रखना है। मैंने किस तरह से पट्टी को पकड़ा हुआ है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि लोग इसी पे ही गड़बड़ करते हैं। और फिर क्वार्टर इंच लेते हुए आपको सिलाई लगानी है इस तरह से, ठीक है। तो आपको सिलाई लगाते हुए यहाँ तक लानी है जहाँ तक हमने कट्स लगाया हुआ है, इस तरह से। अब इसको इस तरह से ऊपर ला लेते हैं। फिर अब इस क्वार्टर इंच कपड़े को अंदर लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है एकदम किनारे से। किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे कपड़े को थोड़ा सा जमा लेते हैं हम। फिर सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ नीचे हमें एक तिकोन बनानी है इस तरीके से, हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक नोक बना लेनी है। फिर उस पे सिलाई लगानी है। अब गले से मैंने 5 इंच की दूरी पे एक मार्क किया हुआ है। हमें सिलाई वहाँ तक लाके रोकनी है इस तरीके से। अब हमें लेफ्ट साइड की पट्टी पे सिलाई नहीं लगानी है। अब सिर्फ राइट साइड की पट्टी पे हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब हमारा फ्रंट नेक तैयार है। आपको यहाँ पे कुछ छोटा बड़ा लगे पट्टी तो आप थोड़ा सा छांट सकते हो इस तरीके से। अब छांटने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, ये जो धागे दिख रहे हैं 2, इसको आप लोगों को निकालनी है इस तरीके से। अब शोल्डर ज्वाइन करना है, तो ये कपड़े को हमने सीधा ही रखा हुआ है फ्रंट को, और इस तरह से बैक को उल्टा रखते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपको दोनों शोल्डर को ज्वाइन करनी है। अब हमें कॉलर का नाप लेना है, तो इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और इस तरह से टेप को रखते हुए राउंड घुमाना है यहाँ तक। तो कितना आया, 8.5। अब बुकरम ले लेनी है और इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है इस तरीके से। अब हमें कॉलर की मार्किंग करनी है, तो 8.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी हुई है, 3 इंच इसकी लंबाई। अब एक बॉक्स बना लेनी है। अब यहाँ पे 3 इंच पे मार्क की हूँ। अब इस 3 इंच पे जो मार्क की हूँ वहाँ से आपको इस तरीके से एक राउंड शेप दे देनी है यहाँ तक। अब टेप को इस तरीके से रखकर नापना है इस तरीके से, राउंड घुमाते हुए 8.5 इंच पे मार्क करनी है। इसकी चौड़ाई मैंने रखी हुई है 1.1।
आप इसकी चौड़ाई 1.25 इंच भी रख सकते हो। इस तरीके से मार्क करते हुए अब इस तरीके से शेप दे देनी है। ठीक है, अब कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से तो ये हमारा कॉलर कट गया है। आप इस तरीके से आप शेप भी दे सकते हो, राउंड शेप। 7.5 इंच चौड़ा और 16.5 इंच लंबा मैंने फैब्रिक लिया हुआ है कॉलर के लिए। तो इस फैब्रिक पे इस बुकरम को इस तरह से रखना है और फिर 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ। बुकरम को मैंने किस तरह से रखा हुआ है वो आप लोगों को ध्यान से देखना है और इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद कपड़े को हमें इस तरह से पलटना है। आप एक बार वापस से देख सकते हो। इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पे सुई लगा देना है आप लोगों को, फिर सिलाई लगानी है। अब नीचे साइड सिलाई लगाना है इस तरह से। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम कॉलर को किस तरह से रेडी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें नीचे की साइड एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। अब इस तरीके से कट्स लगा लेनी है। कट्स लगाने के बाद हमें कॉलर को इस तरीके से पलटना है। इसकी नोक को थोड़ा सा इस तरीके से। अब पलटने के बाद हमें क्या करनी है, ऊपर की तरफ कच्ची सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो मेरा कॉलर रेडी है। चलिए इसको कुर्ती पे अटैच करते हैं। तो कुर्ती को मैंने यहाँ पे उल्टा रखा हुआ है और इस तरीके से कॉलर को आपको इसके ऊपर रखनी है और सिलाई लगानी है। आपको ना ही कॉलर को खींचना है ना ही कपड़े को। बिना खींचे आपको कॉलर लगानी है। आपका कॉलर का नाप सही होना चाहिए, वरना आपका कॉलर छोटा भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस तरीके से आप अब कपड़े को सीधा कर लेना है। कॉलर अपने आप सीधी हो जाएगी। आप देख सकते हो। अब इस तरीके से कपड़े को अंदर करना है और उसके कॉलर के ऊपर सिलाई लगानी है। किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरह से
तरह से घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। कॉलर लग चुका है। इन दोनों सिलाइयों को आपको निकालनी है। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बंद कॉलर गले की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हुई है। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।